हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्ट्रीम। सो गाइस, जो भी लोग पीएस टेट, सी टेट और एच टेट वगैरह एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन लोगों को पता है कि उनके एग्जाम में इंग्लिश पेडागोजी आनी ही आनी है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो पीएस टेट का एग्जाम है वो बहुत ही नियर है, जल्दी ही आने वाला है। तो वहां पर उस एग्जाम के लिए बेसिकली पीएस इंग्लिश पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन है जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि आगे भी जो पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती रहूं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट टाइम टू लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज इज इन, कि एक सेकेंड लैंग्वेज को सीखने का जो बेस्ट टाइम होता है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड, सेकेंड ऑप्शन है जूनियर स्कूल, थर्ड है सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड द लास्ट इज बिगिन। सभी को पता है कि जब भी हमने कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, चाहे वो फर्स्ट लैंग्वेज है चाहे वो सेकंड लैंग्वेज है, उसको सीखने का जो बेस्ट टाइम होता है हमारा वो अर्ली चाइल्डहुड ही होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स, कि वर्बल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेंडिंग अ मैसेज इन वर्ड्स इंक्लूडिंग राइटिंग, सेकेंड है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, थर्ड है एग्जैक्ट लिमिटेड मैसेज द स्पीकर वांट्स टू कन्वे एंड द लास्ट वन इज एक्चुअल वर्ड्स सेड। सो गाइस, बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है कि वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब हम बोल कर ओरली कम्युनिकेट करते हैं उसको वर्बल कम्युनिकेशन बोला जाता है। बट जब भी हम इंग्लिश पेडागोजी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली हम किसको बोलते हैं, कि जब भी हम अपनी फीलिंग्स को या अपने मैसेज को शेयर करना चाहते हैं तब हम वर्ड्स का यूज करते हैं। वर्ड्स का यूज करके जब भी हम अपनी फीलिंग्स को या अपनी जो ओपिनियंस है उनको बोलकर या लिख कर किसी के सामने प्रकट करते हैं, उसे ही वर्बल कम्युनिकेशन बोला जाता है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपना जो मैसेज है वो वर्ड्स के थ्रू कन्वे करते हैं। यहाँ पर कोई साइन लैंग्वेज, कोई जेस्चर, कोई एक्शंस के थ्रू हम अपने जो फीलिंग्स है, मैसेज है वो कन्वे नहीं करते हैं। वर्ड्स का यूज किया जाता है वर्बल कम्युनिकेशन में, और ये जो कम्युनिकेशन है ये बोलकर या लिखकर किसी भी मोड में की जा सकती है। अगर आपको वर्बल कम्युनिकेशन का मीन समझ आ गया है तो आपको पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है सेंडिंग अ मैसेज इन वर्ड्स इंक्लूडिंग राइटिंग, ये आपका राइट आंसर है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्किल्स आर रिसेप्टिव, कि इनमें से कौन से स्किल्स हैं जो रिसेप्टिव हैं। सबसे पहले तो आपको रिसेप्टिव का मतलब पता होना चाहिए। रिसेप्टिव का मतलब होता है कि व्हेन यू आर रिसीविंग समथिंग, व्हेन यू आर रिसीविंग सम इंफॉर्मेशन, व्हेन यू आर रिसीविंग सम मैसेज, कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिनमें आप कुछ रिसीव कर रहे हैं। गाइज, ये बड़ी ऑब्वियस चीज है कि हमारे पास चार बेसिक स्किल्स होती है जो कि है LSRW, मतलब कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इन चारों में से रिसेप्टिव हमारी कौन सी है जिनमें हम कुछ रिसीव कर रहे हैं। तो आप एक चीज समझें कि जब भी आप कुछ सुनते हैं तो सुनते टाइम आप क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को या मैसेज को आप रिसीव कर रहे हैं। तो रिसेप्टिव में एक तो आपकी लिसनिंग स्किल आ जाएगी। उसके अलावा क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज रीड करते हैं, रीड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन रिटन फॉर्म में चाहिए। तो जब भी रिटन फॉर्म में आपके सामने इंफॉर्मेशन दी गई है उसको आप रीड कर रहे हैं, रीड करते टाइम भी आप कुछ ना कुछ रिसीव कर रहे हैं, आउटपुट आपकी साइड से नहीं दी जा रही है। तो लिसनिंग हो गया और जो हमारा रीडिंग है, दोनों की दोनों हमारी रिसेप्टिव स्किल है। तो इसके अकॉर्डिंग जो बी ऑप्शन है हमारा, सेकंड ऑप्शन, वो आपका राइट आंसर होगा कि लिसनिंग एंड रीडिंग, ये दोनों की दोनों आपकी रिसेप्टिव स्किल है। बाकी की दो बची हुई, जब हम बोलते हैं, बोलते टाइम हम इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं करते, बोलते टाइम हम इंफॉर्मेशन को पास करते हैं, मतलब कि आउटपुट दे रहे हैं। इसी तरह जब भी हम कोई चीज लिखते हैं, जो हम लिख रहे हैं वो हमारी आउटपुट है। अगर आपके पास आ जाए कि प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी हैं, तो उसमें स्पीकिंग और राइटिंग जाएगा, और जब रिसेप्टिव स्किल की बात हो रही है तो रिसेप्टिव में लिसनिंग एंड रीडिंग आएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
Dash is the study of language from a cognitive and developmental laws. So guys, आपके पास चार ऑप्शन है: comparative linguistics, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, अप्लाइड लिंग्विस्टिक एंड psycholinguistics, सॉरी। सो ये चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इनमें से आपने बताना है कि कौन सी ऐसी स्टडी है जिसमें हम कॉग्निटिव और डेवलपमेंटल लॉ की स्टडी करते हैं। सो गाइज, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक नहीं आएगा हमारे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साइकोलिंग्विस्टिक, क्योंकि साइको जो है, साइकोलिंग्विस्टिक में हम क्या करते हैं, साइकोलिंग्विस्टिक में हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड माइंड। मतलब कि साइकोलिंग्विस्टिक एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम लैंग्वेज के और माइंड के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं। इसमें हम बेसिकली देखते हैं किस तरह एक बच्चा जो है वो लैंग्वेज को एक्वायर करता है, डे बाय डे किस तरह उसकी जो लैंग्वेज है वो प्रोसीड होती है, डेवलप करती है, एंड किस तरह उसकी जो लैंग्वेज है वो उसके माइंड को रिप्रेजेंट करती है। इन सभी चीजों की स्टडी की जाती है साइको लिंग्विस्टिक्स में। तो हमें पूछा भी क्या गया है, कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंटल लॉ के बारे में पूछा गया। कॉग्निटिव होता है समथिंग रिलेटेड टू योर माइंड, एंड डेवलपमेंटल मतलब कि आप जो लैंग्वेज एक्वायर करते हैं टाइम के साथ वो जो लैंग्वेज है वो डेवलप कैसे होती है। तो ये दोनों फैक्टर, कॉग्निटिव और डेवलपमेंटल, ये दोनों के दोनों साइकोलिंग्विस्टिक से रिलेटेड है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको बाकी के तीन ऑप्शंस जो हैं उनके बारे में भी जानना है, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी बाकी के जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं, अगर आपको उनके बारे में भी अच्छे से जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें कि ये सभी जितने भी टॉपिक्स होंगे ऑप्शंस में वो सब आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे डिटेल में, राइट। सो अभी के लिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी, साइकोलिंग्विस्टिक। नेक्स्ट ऑप्शन के क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द फॉलोइंग डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब लैंग्वेज एक्विजिशन एज। इनमें से कौन सी डेफिनेशन है जो कि लैंग्वेज एक्विजिशन को डिफाइन करती है बेसिकली। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो है द प्रोसेस बाय विच अ सोसाइटी डिवेल्प्स अ वर्नेकुलर। एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू जो सोसाइटी है वो एक वर्नेकुलर को डिवेल्प कर रही है। सेकंड क्या है, द प्रोसेस बाय विच लिंग्विस्टिक इज अप्लाइड टू सोशियोलॉजी, कि ये लैंग्वेज एक्विजिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि लिंग्विस्टिक को सोशियोलॉजी पर अप्लाई किया जाता है। ये तो कोई लेना देना नहीं हुआ एक्विजिशन का। देन हमारा थर्ड पॉइंट है द प्रोसेस बाय विच द लिंग्विस्टिक एबिलिटी डेवलप इन अ ह्यूमन। सो गाइज, जब भी हम कोई भी चीज एक्वायर कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हम जो लिंग्विस्टिक एबिलिटी है उसको ही तो डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम कोई भी लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं हम क्या करते हैं, जो भी लिंग्विस्टिक्स है उसको अपने अंदर डिवेल्प करने की कोशिश करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अ स्टूडेंट रेकमेंड्स द रीडिंग ऑफ द लेटेस्ट बेस्ट सेलर saying that it is very interesting। क्वेश्चन समझे, एक स्टूडेंट है जो कि एक बुक रेकमेंड करता है किसी को, बेस्ट सेलर बुक है, सबसे फेमस बुक है उस टाइम की। तो एक स्टूडेंट है वो किसी को ये बुक रेकमेंड कर रहा है और बोल रहा है कि ये जो बुक है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आप क्या कर रहे हैं, यू लिसन ट्राइंग टू मेक आउट वेदर द स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन इज सिंसियर और नॉट। तो आप सुनते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की जो ऑब्जर्वेशन है वो सिंसियर है या नहीं, वो ठीक है कि नहीं। तो दिस टाइप ऑफ लिसनिंग कैन बी डिस्क्राइब। तो इस तरह की लिसनिंग को आप क्या बोलेंगे। याद रखना है, किसी ने आपको बोला है कि एक बेस्ट सेलर बुक है और ये जो बुक है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको ये पढ़नी चाहिए। आप घर जाते हैं, उस बुक को सुनते हैं और आप ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जो बात उस बच्चे ने मुझे बताई थी वो सही है या नहीं है। जब आप कहीं पे भी ये चीज पता करने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज सही है नहीं है, तो उस टाइप की जो लिसनिंग होती है उसको हम क्रिटिकल लिसनिंग बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं कि जो पर्सन ने, सामने वाले ने बोला था, क्या उसके द्वारा कही गई चीज जो है वो सही है कि नहीं। तो इस टाइप की जो लिसनिंग होती है वो क्रिटिकल लिसनिंग में आएगी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। गाइज, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 को आप प्लीज अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन हमारा जो है वो गलत हो गया है। इसमें ऑप्शन कुछ और आना था,
इसका फिर भी मैं एक बार आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। इसमें पूछा गया है टाइप्स ऑफ टेक्स्ट मीडिया। टेक्स्ट मीडिया बेसिकली किसको बोला जाता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक्चुअली इन चारों में से कोई भी ठीक नहीं है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता, फोर्थ ऑप्शन, डिजिटल ई बुक्स और ई जर्नल। सो जो टेक्स्ट मीडिया है वो हम किसको बोलते हैं? जो डिजिटल ई बुक्स होती हैं या ई जर्नल्स होते हैं उनको टेक्स्ट मीडिया बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं वो ऑप्शन चेंज नहीं कर पाई, तो प्लीज इस क्वेश्चन को अवॉइड करें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है? स्टूडेंट्स लर्निंग अ लैंग्वेज often lack confidence when speaking due to the language unique pronunciation rule। जब भी एक बच्चा लैंग्वेज को स्टडी करता है, लैंग्वेज को स्टडी करते टाइम, रीड करते टाइम वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है, क्योंकि लैंग्वेज की जो यूनिक प्रोनाउंसिएशन है उसके कारण। हर एक लैंग्वेज को प्रोनाउंस करने का अलग तरीका होता है, अलग वे होता है। सो इसीलिए जब एक स्टूडेंट जो है वो लैंग्वेज को लर्न करता है वो हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है। अगर आपको उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो उस ये जो प्रॉब्लम है, अंडर कॉन्फिडेंट फील करने वाली बच्चे की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से आप कैसे निपट सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक बच्चा जो लैंग्वेज लर्न करते टाइम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील कर रहा है जब भी वो लैंग्वेज को प्रोनाउंस करता है या रीड करता है, इस प्रॉब्लम को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चिल्ड्रन रीडिंग अलाउड इन क्लास, सेकंड है यूजिंग गेम लाइक एक्टिविटीज विच रिक्वायर, थर्ड है स्ट्रिक्टली वर्बल इंटरेक्शन इन क्लास, लास्ट है कंडक्टिंग स्पेशल स्पीच थेरेपी विद अ काउंसलर। सो गाइज इन सबसे लास्ट ऑप्शन देखिए कि स्पीच थेरेपी कंडक्ट की जाए। अगर स्पीच थेरेपी कंडक्ट करनी है तो स्कूल में ये सब चीजें नहीं होंगी। स्कूल में आप स्पीच थेरेपी नहीं रख सकते हर एक बच्चे के लिए कि उसको लैंग्वेज सिखाई जाए, राइट। अगर किसी को बोलने में प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए आप स्पीच थेरेपी रख सकते हैं, बट लैंग्वेज सीखने के लिए नहीं रखते होते। सो लास्ट ऑप्शन हमारा कट हो गया। थर्ड ऑप्शन देखें, स्ट्रिक्टली वर्बल इंटरेक्शन। जो स्ट्रिक्टली वर्ड इन्होंने यूज किया है ये एक नेगेटिव चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये नेगेटिव वर्ड होता है हमारा। हम कभी भी स्ट्रिक्टली क्लासरूम में बच्चों के साथ बिहेव नहीं करते हैं, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है? यूजिंग गेम लाइक एक्टिविटीज। अगर मैं बच्चों को गेम टाइप एक्टिविटीज कराऊंगी तो उससे बच्चे की जो प्रोनाउंसिएशन है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बूस्टअप नहीं होता है। यहाँ पर जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, चिल्ड्रन रीडिंग अलाउड इन क्लास। कि बच्चे को बोला जाए कि वो क्लासरूम में जोर से ऊंचा पढ़े। आप लोगों को याद होगा जब आप खुद भी छोटे होंगे तो हमें जो टीचर्स थे वो बोलते थे कि एक बच्चा क्लासरूम में खड़े होकर लेसन को पढ़ेगा, बाकी बच्चे उसे सुनेंगे। तो एक बच्चा खड़ा होकर जोर से वो लेसन रीड करता था और बाकी बच्चे सुनते थे, और अगर वो बच्चा कहीं पे मिस्टेक करता था तो टीचर उसकी प्रोनाउंसिएशन को, उस वर्ड को इम्प्रूव कर देता था। तो ये सब चीजें किस लिए की जाती हैं? ताकि जो बच्चा है वो कॉन्फिडेंट फील कर सके, राइट, वो अच्छे से लैंग्वेज को पढ़ना सीख सके, बोलना सीख सके। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। While teaching hearing impaired student in an inclusive class, it is necessary for a teacher to। जब भी एक टीचर, इंक्लूसिव क्लास क्या होता है बच्चे? एक ऐसी क्लास जिसमें कि हर तरह के बच्चे होते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको कम सुनाई देता है। हर तरह की जो बच्चों की एक क्लास होती है, उस क्लास में अगर एक टीचर को हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, ऐसे बच्चों को पढ़ाना है जिनको कम सुनाई देता है, तो टीचर के लिए क्या यूज करना नेसेसरी है? क्वेश्चन समझें। इंक्लूसिव क्लास है जहां पर हर तरह के बच्चे बैठे हुए हैं और उसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको सुनने में प्रॉब्लम है। तो अगर इस क्लासरूम को टीचर को टीच करना है तो टीचर के लिए क्या चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है? सबसे पहले क्या है? मेक श्योर दैट दे आर इंक्लूडिंग साइन एंड नॉन वर्बल सिग्नल्स टू स्ट्रेंथन एनी कम्युनिकेशन। टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए टीचर जो है वो हमेशा साइन को और नॉन वर्बल सिग्नल्स का यूज करे। सेकंड क्या है? कंडक्ट रेगुलर स्पेशल क्लास फॉर सच स्टूडेंट्स। अगर टीचर को हर रोज स्पेशल क्लास ही कंडक्ट करनी है तो हम सेक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हैं, तो हम एक ही क्लासरूम में इंक्लूसिव क्लास क्यों रखेंगे, राइट। तो ये ऑप्शन तो हमारा कट हो गया। बी इन कांस्टेंट टच विद पेरेंट्स। पेरेंट्स के साथ कांस्टेंट टच में रहने से बच्चों को चीजें समझ में नहीं आएंगी, ये ऑप्शन भी कट हो गया। यूज क्यू कार्ड्स टू सिग्नल द टीचिंग कंटेंट। हर टाइम पे जो टीचर है वो क्यू कार्ड्स यूज नहीं कर सकता। ए ऑप्शन जो होगा वो अप्रोप्रिएट आंसर होगा कि टीचर जब भी टीच कर रहा है
बोलने के साथ साथ टीचर को चाहिए कि वो साइंस का यूज करे या फिर नॉन वर्बल लैंग्वेज जो है, जो नॉन वर्बल सिग्नल्स हैं उनका साथ साथ यूज करे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखें। Teachers can remediate for the students with language learning difficulty by। remediate का मतलब होता है हेल्प करना या फिर सोल्यूशन निकालना किसी चीज का, कि जो टीचर है वो स्टूडेंट जिनको लैंग्वेज लर्न करने में डिफिकल्टी हो रही है उनको किस तरह से मदद कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारे पास, फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस विद इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन था हमारा कि एक बच्चा जिसको लैंग्वेज लर्न करने में डिफिकल्टी हो रही है, टीचर उन स्टूडेंट्स की कैसे मदद कर सकता है। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस विद इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, की जो टीचर है वो हर एक बच्चे पर इंडिविजुअली फोकस करे और उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग उनको इंस्ट्रक्शन दे। सेकेंड क्या है, प्रोवाइडिंग नोट्स दैट आर समराइज्ड एंड सिंप्लीफाइड। आप एक चीज देखिए, अगर मैं बच्चों को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी तो उससे उनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि नोट्स प्रोवाइड करने के बाद भी बच्चे उसको समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे ये कंपलसरी नहीं है, राइट। सो सेकंड ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है। थर्ड क्या है, इनिशियली गिविंग इंफॉर्मेशन एज रीडिंग ओनली नो राइटिंग, कि पहले बच्चों को रीडिंग फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी जाए, राइटिंग के लिए मना किया जाए, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर द स्टूडेंट्स टू कैच अप विद अदर्स, कि बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस देनी चाहिए ताकि वो दूसरे बच्चों के साथ कैचअप कर सके। एक चीज देखें, क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लैंग्वेज लर्न करने में डिफिकल्टी हो रही है, उन 10 बच्चों को अगर टीचर अलग से क्लास दे भी देता है तो अगर उनको फर्स्ट क्लास में नहीं समझ आ रहा, वहां पर भी अगर सबको इकट्ठे बैठ के पढ़ाएंगे टीचर तो वो नहीं समझ आएगा। सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है कि टीचर जो है वो बच्चों को इंडिविजुअली अटेंशन पे करे, हर एक बच्चे को अलग से अटेंशन पे की जाए और जिस चीज में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है उन चीजों के उस प्रॉब्लम को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस विद इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। सो 10th क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। सो गाइज आज की वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर मैंने जैसा आपको पहले भी बोला था कि जितने भी ऑप्शंस हैं, अगर इन ऑप्शंस को अच्छे से डिटेल में आपने पढ़ना है, सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करना है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगी, या फिर आप लोगों को पेडागोजी से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ नहीं आया है, जो आप करना चाहते हैं, तब भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही है। I hope you find this video helpful, and if this video is helpful for you, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.